कि बर्ड फ्लू ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। चिकन खाने वाले सावधान हो जाएं। Safest gym in town brings to you fitness की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Session start at just ₹99। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। चिकन खाने के शौकीनों के लिए कोरोना महामारी के बाद अब ये दूसरी सबसे बुरी खबर है और इस खबर को देखकर चिकन खाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं केरल सरकार ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने अपने अधिकारियों और विभाग को साफ साफ निर्देशित कर दिया है कि बर्ड फ्लू पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए और पोल्ट्री फार्मर्स को इसके लिए अलर्ट जारी कर उन्हें जागरूक करने का काम शुरू कर दिया जाए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अजमेर में खरखेड़ी गांव स्थित अधिकतर पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको बर्ड फ्लू से बचाव की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भले ही अभी पोल्ट्री पक्षियों में कोई लक्षण नहीं दिखे हों, लेकिन फिर भी पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। बर्ड फ्लू चिकन, टर्की, मोर, बतख से बहुत तेजी से फैलता है और ये इतना खतरनाक होता है कि इससे पक्षी और इंसानों की मौत तक हो सकती है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है, लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार से इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। यह फ्लू संक्रमित पक्षियों से सेहतमंद पक्षियों में मल और संक्रमित पंखों के जरिए बहुत आसानी से फैलता है और अगर एक पक्षी की मौत होती है तो यह समझ लीजिए कि उसके जरिए हजारों की तादाद में पक्षी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और दूसरी ओर बर्ड फ्लू आते ही अधिकतर लोग चिकन, अंडे आदि खाना बंद कर देते हैं और ऐसे में एक सवाल जो मन में सबके उठता है कि क्या बर्ड फ्लू के दौरान चिकन और अंडे खाए जा सकते हैं या नहीं। तो आपको हम बता देते हैं कि बर्ड फ्लू में आप चिकन या अंडे ना ही खाएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू मांस के कच्चे रह जाने से इंसान को भी संक्रमित करता है और इसके साथ ही कच्चा या हाफ बॉइल्ड एग बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि जो अंडा या चिकन आप खा रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं। ऐसे में सावधानी बरतना ही सिर्फ एकमात्र उपाय है। हालांकि चिकित्सकों के मुताबिक अंडे और चिकन को अगर 70 डिग्री तक के टेम्परेचर में पकाया जाता है तो उसे खाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के मुताबिक जिस पोल्ट्री में बर्ड फ्लू हो वहां का चिकन खाना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अजमेर में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर पोल्ट्री फार्म मालिक अपने नुकसान को ध्यान में रखकर पक्षियों की मौत को छुपाने में जुटे हुए। अजमेर के पोल्ट्री व्यवसायियों में इसकी दहशत इस कदर है कि सभी मालिकों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश को सर्कुलेट कर दिया है जिसमें लिखा है कि बर्ड फ्लू से जुड़ी खबरों को आपस में साझा ना किया जाए और इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म में अब आवाजाही भी बंद कर दी है। वहीं WHO के मुताबिक मनुष्यों में H5N1 वायरस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है और इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। और अगर H5N1 वायरस म्यूटेट हो जाए तो इससे इंसानों से इंसानों में आसानी से ट्रांसमिशन भी हो सकता है। भारत पहले भी इस बीमारी का सामना कर चुका है। बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसा बिल्कुल भी नहीं होते। हमने बर्ड फ्लू पर अजमेर के चिकित्सक डॉक्टर अनिल सामरिया से भी बातचीत की है। सुनिए वो क्या कहते हैं बर्ड फ्लू पर। बर्ड फ्लू जो कि आजकल कौवों में पाई जा रही है, जैसे कौवों की मौतें हो रही हैं। बर्ड फ्लू एक जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानी जाती है। एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसी की एक वेराइटी है जिसकी वजह से एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों में ज़्यादातर होती है और अपने जैसे अभी स्वाइन फ्लू या अपना कोरोना जैसे चल रहा है उसी प्रकार का एक वायरस होता है, तेज़ी से फैलता चला जाता है और लोगों को पक्षियों को मारता चला जाता है। ये ज़्यादातर किसी भी पक्षी में जैसे चिकन है, डक्स है, काली डक्स है,
कौवे हैं, पक्षी हैं, उनमें ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया है। ये कभी कभार, हाँ, ज़्यादातर तो ये पक्षियों के थ्रू फैलता चला जाता है आपस में। एक जैसे किसी भी बर्ड को पकड़ता है, कौवे अभी ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो कौवों में ही फैलता चला जाएगा। अगर ये किसी दूसरी स्पीसीज़ में जाएगा तो उसी स्पीसीज़ में चलता चला जाएगा। जैसे कि मुर्गियां हैं तो मुर्गियों में चला जाएगा, या फिर डक्स है डक्स में चलता रहेगा, उनमें इन्फेक्ट कर रहा है। बाई चांस अगर गलती से किसी ह्यूमन में अगर वायरस चला जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं। 2 वायरस स्ट्रेन ऐसी पाई जाती है, H5N1 और H7N9, जो कि आज तक ह्यूमन में इन्फेक्ट हुई है, जो पहले एपिडेमिक हो चुके हैं, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से फेमस थे। इनके लक्षण जो कि देखा जाता है अगर ह्यूमन में हो जाता है तो जैसा कि कोरोना में होता है उसी प्रकार के लक्षण इसमें आते हैं। खांसी का आना, गला ख़राब होना, जुकाम होना, सर में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में दर्द है, या निमोनिया हो जाए तो वो डबल निमोनिया प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, यूनिलेटरल निमोनिया भी हो सकता है, सांस में तकलीफ़ होना, आंखें लाल हो जाना। ये सब लक्षण एवियन इन्फ्लुएंजा की तरह है, जो कि अब बिल्कुल देखा जाए तो स्वाइन फ्लू, कोरोना जैसे मिलते जुलते लक्षण हैं। इसमें भी एटिपिकल निमोनिया होता है, सांस में तकलीफ़ होती है, डेथ होने की संभावना इसमें भी बनी रहती है। अभी तक ऐसा कोई भी केस अभी रिपोर्टेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में अभी आज की तारीख में, पर पुराना जो एपिडेमिक आया था वो अलग था। अभी जो कौवों में चल रहा है, किसी भी प्रकार का राजस्थान या आसपास के किसी एरिया में कोई, जैसे कि चिकन है या किसी में इन्फेक्टेशन अभी कहीं नहीं पाया गया। इस पर ओनली जो कौवे ही अफेक्टेड हैं, अभी किसी में नहीं आया। फिर भी हमें सावधानी रखना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कोरोना में रख रहे हैं वैसे ही इसमें सावधानी की आवश्यकता है। मुंह में हमेशा मास्क रखें, हाथों को साफ़ रख के धोएं। आप अगर चिकन वगैरह खा रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह उबाल के, गर्म करके, अच्छी तरह पका के खाएं, अध पका कच्चा नहीं खाएं। अंडे हैं तो अंडे में अगर ड्रॉपलेट गिरने से अंडों पे इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन अंडों के बाहर शेल को अच्छी तरह साबुन पानी से धोएं, अंदर बॉइल्ड करके ही एग खाएं, कच्चे एग का सेवन ना करें। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है लक्षणों के आधार पे, और इसका वायरस का डिटेक्शन से थ्रोट स्वाब लिया जाता है या नेज़ल स्वाब, जिसमें कि वायरस का डिटेक्शन सेम कोरोना की तरह ही किया जाता है। अच्छा, और आगे अगर इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो लक्षणों के आधार पे हो तो एक्सरे कराया जाता है। बायलेटरल निमोनिया होता है, उसमें अगर हो तो 2 डबल निमोनिया, जिसको हमें बहुत फेमस है पुराना, वैसे ही कहा जाता है। इसके ट्रीटमेंट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पहले से ही मौजूद है। अमंटाडीन जो एक ड्रग्स आती थी इन्फ्लुएंजा के लिए, इसका इफेक्ट थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन टेमीफ्लू जो कि स्वाइन फ्लू में यूज़ की जाती थी, जिसका कि ओसेल्टामाविर नाम है, वो इसमें काफ़ी कारगर हो सकती है। अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस, जेनेमाविर उसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल है। तो हमें अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सावधानी रखनी है। इंसानों में भी कोई रिपोर्टेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी आज की तारीख में, लेकिन हमें सावधानी रखना अत्यंत आवश्यकता है। अच्छी तरह पक्षियों से थोड़ा दूर रहें, स्पेशली कौवों के हाथ नहीं लगाएं। अभी मृत कौवों में किसी को हाथ नहीं लगाएं, मास्क पहन के रखें, हाथ साबुन से धोएं, अपना हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।